हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संदीप बेनीवाल एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर अपने देखते हैं सुपर 30 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में एग्रीकल्चर के लिए, जो जेट ICR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, पीजोमीटर यूज टू मेजर। पीजोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो पीजोमीटर का कार्य है प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को प्रेशर ज्ञात करने के लिए पीजोमीटर का उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेट, कब किया जाता है सेलिब्रेट वर्ल्ड फूड डे? 6 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर KVK आर इन। कौन से जोन में हाईएस्ट नंबर ऑफ KVK है? सबसे ज़्यादा KVK कौन से जोन में है? जोन थर्ड में सबसे ज़्यादा KVK की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, बोरो राइस कल्टीवेशन इन एस अमन और बोरो राइस। राइस को 4 सीजन में सोविंग की जाती है, एस अमन और बोरो। तो बोरो राइस की सोविंग कब की जाती है, कल्टीवेशन कब किया जाता है? तो नवंबर से दिसंबर में बोरो राइस को कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ कॉटन। कॉटन का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? इंडिया। उत्पत्ति स्थल कॉटन का, कपास का इंडिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अप्लाइंग ऑफ 50 kg नाइट्रोजन, यानी कि 50 kg नाइट्रोजन देने के लिए अपने को यूरिया की कितनी मात्रा चाहिएगी? तो देखते हैं, अपने 46 किलो 46 kg नाइट्रोजन देने के लिए अपने को 100 kg यूरिया की आवश्यकता होती है। 46 kg नाइट्रोजन देने के लिए 100 kg यूरिया की आवश्यकता होती है। 1 kg नाइट्रोजन देने के लिए अपने को 100/46 kg यूरिया की आवश्यकता होगी। और यदि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 kg यदि नाइट्रोजन अपने को देनी हो तो यूरिया की कितनी आवश्यकता होगी? 100/46 × 50 करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपने 109। ये अपना आंसर रहेगा 109 kg। अपने जब यूरिया देंगे तो 50 kg नाइट्रोजन अपने को प्राप्त होगी। इस फॉर्मूले से अपने इसकी मात्राएं निकाल सकते हैं, यानी कि कितनी नाइट्रोजन देने के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी और कितनी यूरिया से अपने कितनी नाइट्रोजन दे सकते हैं, ये दोनों अपने इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज इज ड्यू टू। मेज में व्हाइट बर्ड किसकी कमी के कारण होता है? कौन से न्यूट्रिएंट के कारण होता है? तो जिंक के कारण मेज में व्हाइट बर्ड होता है। विटामिन B1 इज आल्सो नॉन एज, यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D का नाम है। रेटिनॉल विटामिन A का नाम है और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्रॉप ग्रोन ऑन बिटवीन 2 मेन क्रॉप इज कॉल्ड, यानी कि 2 फसलों के बीच में कोई फसल लगा देना क्या कहलाता है? इंटरक्रॉप्स कहलाता है। इंटरक्रॉप्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बोर्डेक्स मिक्सर इज। बोर्डेक्स मिक्सर क्या था? बोर्डेक्स मिक्सर फंगिसाइड था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सा है? यूरिया अमोनियम फॉस्फेट जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। सॉइल हैविंग ESP ग्रेटर देन 15 R, यानी कौन सी सॉइल की ESP है मोर देन ग्रेटर देन 15 होती है? तो एल्कलाई सॉइल की ESP 50 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेन मिस्ट फॉग एंड क्लाउड आर द फिनोमिना अकर्स इन। कौन से स्पेयर में ये रेन है, मिस्ट है, फॉग है होते हैं? तो ये सबसे नीचे वाले स्पेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में।
फिर मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर इस प्रकार से होते हैं, परंतु जो रेन है, मिस्ट है, फॉग है वो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जैविक नाइट्रोजनीकरण के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हेल्पफुल है, तो मोलिब्डेनम इसमें हेल्प करता है। डिजीज अकरिंग रेगुलर इन ए सेम एरिया इज कॉल्ड एज, यानी कि एक सेम एरिया में रेगुलर वो डिजीज आती है तो उसे क्या बोलते हैं, इंडेमिक डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। फैमिली इज कॉटन इज, कॉटन की फैमिली कौन सी है, मालवेसी, कॉटन की फैमिली मालवेसी। सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी कि सर्टिफाइड सीड है जो किससे बनता है, तो वो फाउंडेशन सीड से बनता है। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड और फिर सर्टिफाइड सीड। ट्रूथफुल सीड है जो आपने इंडिया में नहीं होता, आउट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का मर्दुला इज वेराइटी ऑफ, अर्का मर्दुला किसकी वेराइटी है, तो गुआवा की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बॉटनिकल बेर फ्रूट इज, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में बेर को कौन से क्लासीफाई में रखा गया है, तो ड्रूप में रखा गया है। जिन फ्रूट्स में अंदर स्टोन पाई जाती है, गुठली पाई जाती है, उनको ड्रूप में रखा गया है। स्वीट ऑरेंज इज प्रोपोगेटेड बाय, स्वीट ऑरेंज का प्रोपोगेशन किससे होता है, टी बडिंग से होता है। पुस्सा अर्ली ड्वार्फ इज ए वैरायटी ऑफ, पुस्सा अर्ली ड्वार्फ किसकी वैरायटी है, स्ट्रॉबेरी की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विच फ्रूट इज नॉन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड फ्रूट कौन सा माना जाता है, तो एवोकाडो को न्यू वर्ल्ड फ्रूट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, ग्रेप्स इज मोस्टली प्रोपोगेटेड बाय, ग्रेप्स को अंगूरों में प्रवर्धन कौन से विधि के द्वारा होता है, तो हार्डवुड कटिंग द्वारा प्रोपोगेशन प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट इज, पपाया फ्रूट में येलो पिगमेंट किसके कारण होता है, तो कैरिका जेंथिन के कारण येलो पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज इन व्हीट इज, यानी कि व्हीट में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड कौन सा यूज किया जाता है, 2,4-D का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच इज कंटेंट नॉन सेलेक्टिव या जीरो परसिस्टेंट हर्बिसाइड, तो कौन सा है नॉन सेलेक्टिव या जीरो परसिस्टेंट हर्बिसाइड या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, तो अपने बात करें तो पैराक्वाट है जो नॉन सेलेक्टिव या कॉन्टैक्ट या जीरो परसिस्टेंट हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम और बर्मुडा घास, बर्मुडा घास का साइंटिफिक नेम कौन सा है, साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन, ये बर्मुडा घास का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एसएसपी कंटेंट परसेंट इन सल्फर इज, एसएसपी में सल्फर का कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं एसएसपी में कैल्शियम होता है वो 19% होता है, फास्फोरस होता है वो 16% होता है और सल्फर होता है वो 12% होता है। सल्फर 12%, कैल्शियम 19%, ये भी नोट कर लेना। विच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नोरेंटेन जीन व्हीट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम ऑफ, तो टॉप सिकनेस किससे होता है, टोबैको, मैग्नीज की कमी के कारण टॉप सिकनेस इन टोबैको में होता है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9875053907 है और इन क्वेश्चंस का गुरुवार और रविवार को आपका एग्ज़ाम रहेगा जो टेलीग्राम के माध्यम से लिया जाएगा क्विज सेक्शन के द्वारा, और आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।